अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जो है अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारी जो पिछली क्लासेस थी उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो टेक्निकल इंडिकेटर्स का चल रहा था, ठीक है। और इंडिकेटर्स में हमने RSI कर लिया था, मूविंग एवरेज कर लिया था, बोलिंजर बैंड कर लिया था। ये तीन इंडिकेटर्स हमने स्टडी भी कर लिए थे और इन पे प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज हम लोग जो जाएंगे चौथे इंडिकेटर पे जाएंगे और इसको डीपली स्टडी भी करेंगे और इसकी हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हमारे पास जो इंडिकेटर आता है वो है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसको ADX भी बोलते हैं, इसको ADX भी बोलते हैं जी। आप लोग इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। द एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ADX is a technical indicator used by traders to determine the strength of a price trend for a financial security. Average डायरेक्शनल इंडेक्स जिसको ADX भी बोलते हैं, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है और इसको ट्रेडर्स यूज़ करते हैं प्राइस की स्ट्रेंथ और ट्रेंड देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिड्यूसेस रिस्क एंड इंक्रीजेस प्रॉफिट पोटेंशियल। Many traders consider the ADX to be the ultimate trend indicator because it is so reliable. काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर जो हैं वो प्राइस की डायरेक्शन देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं ताकि वो मिनिमम रिस्क ले और मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। ADX क्वांटिफाइज स्ट्रेंथ, ट्रेंड स्ट्रेंथ। ADX के थ्रू आप ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो देख सकते हैं। ADX calculation are based on a moving average or price range expansion over a given period of time. ADX calculation are based on a moving average, यानी ADX calculation बेस करती है मूविंग एवरेज के ऊपर और प्राइस रेंज के ऊपर, ठीक है, एंड पीरियड ऑफ टाइम। द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ 14 बार्स, यानी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है सिंडिकेटेड की वो 14 बार्स पर है। ऑल्दो अदर टाइम पीरियड कैन बी यूज, इसके अलावा भी कुछ टाइम पीरियड यूज़ किए जाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें जो है समझ आ जाएंगी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि कैसे ये इंडिकेटर काम करता है। अब ये देखें इसमें ये हाउ ADX वर्क्स। ADX is plotted as a single line with values ranging from a low of 0 to high of ADX is non-directional. It registers trend strength whether price is trending up or down. ADX जो है वो प्लॉट किया जाता है प्राइस चार्ट के ऊपर, ठीक है, 0 से लेके 100 तक। इट रजिस्टर ट्रेंड स्ट्रेंथ, यानी इससे जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है और देखा जाता है कि प्राइस जो है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है या डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। यहाँ तक क्लियर है? द इंडिकेटर इज यूजुअली प्लॉटेड इन द सेम विंडो एज द टू डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर DMI लाइन्स, ठीक है। यानी इंडिकेटर जो है वो जिस वक्त प्लॉट किया जाता है तो इसमें दो तरह की लाइंस होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर लाइंस, ठीक है। और उन दोनों लाइंस को नाम दिया गया प्लस DMI और माइनस DMI के नाम से। प्लस डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर ग्रीन लाइन इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हाइज, ठीक है। अब जो DMI प्लस है उसकी जो लाइन है वो ग्रीन कलर की होती है और ये टू
कंसेक्टिव हाई के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। और इसी तरह जो माइनस डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर है वो रेड कलर का होता है, रेड कलर की लाइन होती है, और डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लो, ठीक है। और ये जो टू कंसेक्टिव लो है उसके डिफरेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये देखें प्रॉपर इसका चार्ट बना हुआ है और इसमें जो है इंडिकेटर जो अप्लाई हुआ है ये ADX, ठीक है। अब ये ऊपर चार्ट बना हुआ है और नीचे ये देखें लिखा हुआ है इसमें कि when the plus DMI is above the minus DMI prices are moving up and ADX measure the strength of the uptrend, ठीक है। कि जब प्लस DMI, ठीक है, माइनस DMI से ऊपर होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है और ये इस वक्त अपवर्ड ट्रेंड का मजबूत एक ट्रेंड बना रहा है। When the minus DMI is above the plus DMI prices are moving down and ADX measure the strength of the downward trend. जब माइनस DMI की लाइन प्लस DMI की लाइन से नीचे होगी तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड का ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। The chart is an example of an uptrend reversing toward down trend. Notice how ADX rose during the uptrend when plus DMI was above minus DMI. When price revised, the DMI crossed above the plus DMI and ADX rose again to reflect the strength of the downtrend. यानी ये जो ऊपर चार्ट में दिखाया गया है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिस वक्त ADX इंडिकेटर, ठीक है, की जो लाइन है प्लस DMI जो है वो अबव है माइनस DMI से, ठीक है, तो इसका मतलब है अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ ये माइनस DMI की लाइन है रेड कलर की और ये जो नीचे ग्रीन कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है ये प्लस DMI है, ठीक है। और अभी ये देखें कि ये ग्रीन कैंडल जो ग्रीन लाइन जो है वो क्रॉस करके रेड लाइन को नीचे की तरफ जा रही है, यानी प्लस DMI ने क्रॉस किया माइनस DMI को, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्लस DMI वाज अबव माइनस DMI, तो इसका मतलब है अपवर्ड ट्रेंड बनेगा। When the price revised the minus DMI cross above the plus DMI and ADX rose again to reflect the strength of downward trend. अब इसमें आप देखें कि ये माइनस DMI जो है वो ग्रीन लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है रेड लाइन को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले मेरे से। ये चार्ट में इसीलिए साथ लगाता हूँ ताकि आपको ना ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें ये प्रॉपर इंडिकेटर लगा हुआ है ADX का, ठीक है, और इसमें एग्जांपल दी गई है किसी भी स्टॉक की प्राइस की, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की लाइन है, ये प्राइस को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। और ये देखेंगे रेड लाइन जो है वो माइनस DMI, प्लस DMI और माइनस DMI, प्राइस आर मूविंग अप when the DMI is above the minus DMI. यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, तो मैं अगली स्लाइड की तरफ चलता हूँ। ये देखो, when the plus DMI is above the minus DMI, prices are moving up and ADX measure the strength of the uptrend. When the DMI is above the plus DMI
are moving down and ADX measure the strength of the डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये भी सेम वही चीज़ कह रहे हैं इसमें जो हमने पिछली में रिपीट की है, सेम वही है। The chart above is an example of an uptrend reversing to a downtrend. Notice how ADX rose during the uptrend when plus DMI was above minus DMI. When price revised, the minus DMI crossed above the plus DMI and ADX rose again to reflect the downward trend. I think ये स्लाइड दो दफा रिपीट हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अच्छा, ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरा देख लें। Quantifying trend strength. ADX values help traders identify the strongest and most profitable trends to trade. ADX की जो वैल्यूज है वो ट्रेडर्स को हेल्प करती हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। द वैल्यूज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रेंडिंग एंड नॉन ट्रेंडिंग कंडीशंस। ठीक है, अब वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रेंडिंग कंडीशंस और नॉन ट्रेंडिंग कंडीशंस को के बिटवीन डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मैनी ट्रेडर्स विल यूज ADX रीडिंग अबव 25 टू सजेस्ट दैट द ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज that is trade that go with the trend। अब काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं वो जिस वक्त ADX को रीड करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 25 से अगर ऊपर होती है तो वो इसको कंसिडर करते हैं कि यार स्ट्रॉन्ग इनफ है और इसमें हमें कोई स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड लेनी चाहिए। कन्वर्सली व्हेन ADX is below 25, traders may feel that prices are in a trading range and consequently they will avoid trend trading strategies। ठीक है, और इसमें जब ट्रेडर्स देखते हैं कि ADX की जो वैल्यू है वो कम है 25 से, तो वो फिर ट्रेड लेने से जो है परहेज करते हैं, उस वक्त वो ट्रेड नहीं लेते। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो यहाँ पूछ सकता है। अच्छा, ये देखिए, एक तरफ ADX वैल्यूज लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ मार्केट का जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में लिखा गया है, जो भी प्राइस एक्शन है या मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में। अगर तो ADX वैल्यू, ADX की जो लाइन है वो 0 से 25 के दरमियान है, तो आप लोग समझ लें कि इस वक्त वीक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ट्रेड से परहेज करें। ठीक है, और अगर ADX वैल्यू 25 से 50 के दरमियान चल रही है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यानी आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। और 50 से 75 के दरमियान चल रहा है तो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, और आपने फिर वो टू लाइंस का जो कॉम्बिनेशन है वो देखना है कि कौन सी लाइन किसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, माइनस DMI प्लस DMI को क्रॉस कर रही है, प्लस DMI माइनस DMI को क्रॉस कर रही है, उस हिसाब से फिर आपने बाय और सेल की ट्रेड ले ली। 50 और 75 के दरमियान अगर लाइन है तो इट्स मीन के वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद देख लें, अगर 75 टू 100 है तो इसका मतलब है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। आपने दोनों लाइंस का कॉम्बिनेशन देखते हुए आपने बाय और सेल की ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
है किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, इससे आगे जो है फिर वो नेक्स्ट इंडिकेटर स्टार्ट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट इंडिकेटर को रीड करने से पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू की। मुझे चेक करके बताएं कि आपके पास स्क्रीन शेयर हुई है ट्रेडिंग व्यू की। अच्छा, अब हम जो है इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे ADX। ठीक है, एवरी डायरेक्शनल इंडेक्स, ये आ गया आपके पास। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। अभी आप चेक करें कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो मेरा बिल्कुल क्लियर है चार्ट, जिसके ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, और ये गोल्ड का चार्ट ओपन है इस पर, और ये मैं इंडिकेटर अप्लाई करने लगा इसके ऊपर। ये देखिए, ये हमारा इंडिकेटर जो है अप्लाई हो चुका है। ये मैंने सिंपल ADX कर दिए, इसमें हमने दूसरा करना है ADX एंड DI, यानी वो लाइन इसमें शो होंगी दोनों। इस लाइन का कलर हम येलो कर देते हैं, ये हमें ज़रा क्लियर नज़र नहीं आ रही, ये यहाँ से येलो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक है तो ब्लैक के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये चेक करें, ये हमारा इंडिकेटर लग गया है। जैसे ही देखें यहाँ ग्रीन लाइन जो है वो रेड को क्रॉस कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ मार्केट अपवर्ड ट्रेंड बना रही है। ये देखें, और ये देखें जब ग्रीन लाइन जो है वो रेड को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे आ रही है। ये देखिए, यहाँ जो है ADX की लाइन 50 से ऊपर तक गई है। ठीक है ना, जैसे वक्त 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ गोल्ड के चार्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो सेल जो है वो, ये देखिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ ये देखिए कि DMI माइनस की लाइन जो है उसने क्रॉस किया है DMI प्लस को। ठीक है, और ये देखिए, ये यहाँ से चेक करें, ये मार्केट कितनी ऊपर गई है यहाँ से, यानी आपकी बाय की ट्रेड कर दी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से ये ADX भी कितना ऊपर गया है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से मूव करके फिर नीचे आया है। ठीक
तो यहाँ से आप देखेंगे ग्रीन की आपकी ग्रीन लाइन जो DMA प्लस है वो उठी है ऊपर की तरफ, और फिर ये देखें नीचे की तरफ इसने रेड ने दोबारा क्रॉस किया ग्रीन को। जिस वक्त रेड ने दोबारा ग्रीन को क्रॉस किया, ये देखें यहाँ, तो ये आपकी यहाँ सेल की ट्रेड बन रही है और ये सारे सेल की कैंडल्स बनी हुई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं अब इसको डिलीट करने लगा इस इंडिकेटर को। अब हम अगला इंडिकेटर जो है वो स्टडी करते हैं और उस इंडिकेटर की जो प्रैक्टिस करते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अच्छा जी, अभी हम दोबारा आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये अब मैं आपसे शेयर कर देता हूँ इस वक्त दोबारा स्लाइड्स। ADX जो है क्लियर है, मैंने आपको प्रैक्टिस करके भी दिखा दिया ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है। अच्छा, ये हमारा पांचवा और लास्ट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज अ टेक्निकल एनालिसिस टूल डिजाइन टू हेल्प इन्वेस्टर आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है ये बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो कि डिज़ाइन किया गया है इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज अ ट्रेंड फॉलोइंग ओवरले दैट अपीयर डायरेक्टली ऑन प्राइस चार्ट। जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये सिंपली जो है ट्रेंड फॉलोइंग ओवरले है जो कि प्राइस चार्ट के ऊपर डायरेक्टली प्लॉट की जाती है, प्रोवाइडिंग क्लियर buy and sell signal based on the underlying asset price action and volatility। ठीक है ना, जो कि क्लियरली प्रोवाइड करता है बाय और सेल के सिग्नल बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट प्राइस एक्शन एंड वॉलेटिलिटी। ठीक है, प्राइस एक्शन और वॉलेटिलिटी के मुताबिक। अनलाइक मोर कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर दैट कैन लीव इन्वेस्टर स्क्रैचिंग देयर हेड्स, the super trend boils down market movement into a straightforward visually representation a single line that changes color to indicate potential trend shifts। ठीक है, अच्छा बाकी काफ़ी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, कम्प्लेक्स इंडिकेटर बोलते हैं उनको। ठीक है, जबकि सुपर ट्रेंड जो है वो इस तरह का नहीं है। सुपर ट्रेंड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिप्रेजेंट कर देता है एक सिंगल लाइन के थ्रू। ठीक है, कि आपका ये मार्केट अब बाय की तरफ जाएगी या सेल की तरफ जाएगी। ठीक है, सिर्फ इसमें वो जो लाइन होती है उसका कलर चेंज होता है। अगर तो मार्केट की जो प्राइस है या जो कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक के अगर नीचे लाइंस बन रही हैं तो इसमें मतलब है कि अपवर्ड ट्रेंड है, अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो इसका मतलब है कि सेल का ट्रेंड है। ठीक है, अभी हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर तो आपको क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर प्लॉट्स अ लाइन ऑन अ प्राइस चार्ट व्हिच एक्ट्स एज अ डायनामिक लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड हेल्प इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ठीक है, यहाँ वो कह रहा है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो सिंपल प्राइस चार्ट के ऊपर एक लाइन प्लॉट की जाती है जिससे एक डायनामिक लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो जाता है जो कि इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को डिसीजन लेने में मददगार साबित होता है कि उन्होंने किस वक्त एंट्री लेनी है और किस वक्त एग्जिट करना है। द लाइन इज कंप्यूटेड बाय एडजस्टिंग द एसेट क्लोजिंग प्राइस विद अ वैल्यू derived from multiplying the ATR, a measure of market volatility, and a specific multiplier. When prices are above this line, the market is considered to trending up। यानी जब prices यानी जब लाइन जो है वो प्राइस के ऊपर होगी तो इसका मतलब है द मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, यानी अब पर ट्रेंड बनेगा तो आपने बाय की ट्रेड ले ली।
signally a buying prospect. Conversely, when prices are below the line, यानी कोई उसका ऑपोजिट बोल रहा है कि अगर आप सुपर ट्रेंड की जो लाइन है वो प्राइस के नीचे बनती है तो इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है और आपने सेल की ट्रेड लेनी है, यानी सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके पास। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ये ठीक हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। Here's an example. The image below illustrates the super trend indicator on the daily candlestick chart. अच्छा, यहाँ आप देखें कि एक एग्जांपल दी गई है जो किसी स्टॉक का कह लें या किसी एप्पल की कंपनी का ये लिया गया है चार्ट, ठीक है ना, और इसके ऊपर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया गया और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो कि कैंडलस्टिक के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इस पर इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी आप ये देखें कि जब लाइन रेड कलर की बन रही है कैंडलस्टिक के ऊपर, इट्स मीन कि अब आपके पास सेल की अपॉर्चुनिटी है तो आप सेल की ट्रेड ले सकते हो। तो जिस वक्त लाइन आपकी बन रही है ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक के नीचे, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास अपवर्ड ट्रेंड बन रहा है तो बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आप बाय की ट्रेड यहाँ ले सकते हैं। आई थिंक इस चार्ट से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या है और कैसे काम करता है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। अभी ये देख लें हाउ टू यूज द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वर्क, ठीक है। द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर isn't just for pinpointing entry and exit point. It can also to use to set up stop losses, ठीक है। यानी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है जस्ट सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए मददगार साबित नहीं होता, बल्कि ये आपकी ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस लगाने में भी मददगार साबित होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन अ लॉन्ग पोजीशन यू कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस, ठीक है। यानी अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना, तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो बिलो द सुपर ट्रेंड लाइन लगाना है, यानी सुपर ट्रेंड की लाइन के नीचे लगाना है। सिमिलरली इफ यू आर इन अ शॉर्ट पोजीशन यू माइट सेट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर एट और अबव द लाइन, ठीक है। और इसी तरह अगर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है वो सुपर ट्रेंड की लाइन के ऊपर लगाना है, ठीक है। क्लियर है?